भी बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने पे। क्या आपको रास्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि ध्रुव राठी, एंटी नेशनल ध्रुव राठी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कोई हीरो नहीं आने वाला। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन, तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है, लेकिन जिस तेजी से चीज़ें होए जा रही हैं, और वो वीडियो तो कितना हो गया, 1.5 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, उसके बाद भी जो चीज़ें हुई हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं सबको जेल में डाला जा चुका है बिना किसी कन्विक्शन के। तो नॉर्थ इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हीं को ही आप कैंपेन नहीं करने दोगे तो किस बात की इलेक्शन हो रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं है, और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी? क्योंकि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, रशिया में भी होती है। यही चीज़ मैंने कही थी। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है, और अभी जो अटैक वाली सिचुएशन भी हुई, पता नहीं आपने रिसेंट खबर पढ़ी कि नहीं, रशिया में एक अटैक हुआ और यूएस ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें 2 हफ्ते पहले कि अटैक होने वाला है, किसी भी कॉन्सर्ट में हो सकता है। वो इतने स्पेसिफिक थे, उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस को वार्निंग भी दी थी कि अटैक हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप खबरें सुनोगे कि उस अटैक में क्या क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे अटैक के दौरान, और जो सर्विसेज आनी चाहिए थी पुलिस की वो उस टाइम पर नहीं पहुंची वहाँ पर। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो, ऐसे करो, देश डिक्टेटरशिप में है, लोग तो खुश हैं। लोग कहेंगे हम किसको वोट दे सकते हैं? ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बात उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। हम लोग बचे हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं, हमें भी सेंसर करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जब बात उन तक पहुँचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नया बताया हो अपने वीडियो में, जैसा आपने कहा ना, जो भी फैक्ट्स बताए वो सब थे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट छपी थी, लेकिन न्यूज़ चैनलों में उनकी बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसकी बात नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पर उसकी बात नहीं हो रही थी। वो खबर आती थी और अखबार के 7वें 8वें पन्ने पर छपकर एक दिन गायब हो जाती थी। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। कि मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना? या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? आप ये सोचोगे कि जब आग जल रही हो आपकी गाड़ी में, सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है। अभी आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो सिर्फ एक डिसीजन था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो, लेकिन कितनी ऐसी और चीज़ें हैं, उन पर अपना प्रेशर है। तो बचा कौन यहाँ पर? सीधा सीधा मैं कहूँगा कि अगर हमें देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाना है तो वोट करो जाकर, और अपने आसपास के लोगों को बताओ वोट करें, उन्हें बताओ कि देश आज किस हालत में है। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली स्टेप ये है अब यहाँ पर, और सबसे क्रिटिकल स्टेप है ये। उनसे क्या कहना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है,
बहुत सारे अंकल भी हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, देश चलेगा, ट्रेन टाइम पर मैं उन्हें कहूंगा कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे हैं, वो ये करते हैं। आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उन्हें एक बारी अपने दिल से निकाल दो और सच्चे दिल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कि क्या हो रहा है। कल को आप क्या कपड़े पहनते हो, आप किस टाइप का खाना खाते हो, किस टाइप की फिल्में देखते हो, ये भी वो ऊपर से बताएगा। अगर ऐसा होता है कि कल कोई और सरकार आती है, या फिर अगर ऐसा कल कोई होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई ध्रुव राठी आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा। हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से, ये सारे कानून बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी नई सरकार बनेगी उस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी का नाम लो या किसी पार्टी की तरफ लोगों को पुश करो, बिकॉज दैट्स नॉट आवर जॉब। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों को कौन सी टाइप ऑफ पार्टी को चूज करना चाहिए अगर ये डिक्टेटरशिप का इशू है? तो कौन सी पार्टी? बिकॉज ये भी तो बोला जाता है देखो करप्ट तो सारे ही पार्टीज हैं। बात सही है, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लेवल तक करप्शन हर पार्टी में है, कुछ लेवल तक ये डिक्टेटोरियल जो चीज़ें करी जा रही हैं ये और पार्टीज़ में भी करी जा रही हैं। जैसे टीएमसी पर भी ऐसे आरोप लगते हैं जो काफ़ी हद तक सही है, मैं कहूँगा। लेकिन जिस स्केल पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है वो स्केल खतरनाक है यहाँ पर, जिससे सबसे बड़ा खतरा देश को पहुँच रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहुँच रहा है आज के दिन। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है अगर 400 पार हो गया तो? खुद ही बोल रहे हैं वो, बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 2G कोलगेट स्कैम पे लोग रास्ते पर आ गए थे, अब इतना बड़ा स्कैम हुआ है लेकिन इंपैक्ट एटलीस्ट लोगों के मन में उतना नहीं दिख रहा है। तो क्या लोगों को ये सब स्कैम और प्रोटेस्ट क्या वो भूल चुके हैं, उससे ऊपर चले गए हैं? लोग नहीं भूले हैं, मीडिया ने भुलाने की कोशिश करी है। असल में जब मीडिया जब तक बातों को पहुंचाएगा नहीं जनता तक, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा लद्दाख में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? उन्हें आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। एक बार तभी मैं कह रहा हूँ कि एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है उसको वो बस सोचे कि कैसे 100 लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकता है। क्योंकि आप अपने आसपास के 100 लोगों को बताओ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या मुद्दा है, कैसे देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। आपका भी एक लिंक जोड़ा जाता है, जैसे मैं आकाश बनर्जी हूं तो फिर मैं तो ममता बनर्जी का भतीजा हूं। किसी को मैं ना भी समझाऊं, अब मैं ही बोल देता हूं हाँ भाई ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। उसी तरीके से आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं करो। तो ये तार कब से जुड़े ये बता दो, आज एडमिशन आज आप भी बता दो। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीर ही नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर। क्योंकि मुझे देश की परवाह है इसलिए मैं ये मुश्किल द रोड नॉट टेकन है ना वो ले रहा हूं यहां पर। हाँ लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो। मैंने रिजेक्ट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ये भी बड़ी झूठी खबरें फैलाई जाती है। मैं एक बारी कोरा पर किसी ने आंसर में लिख दिया था कि मेरे पापा तो उनकी कोई फैक्ट्री थी, कांग्रेसी थे वो या कुछ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनकी फैक्ट्री बंद करा दी करप्शन की वजह से, इसलिए बीजेपी से मैं आज नफरत करता हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं लोग। तो ये पूरी कहानी बनाई हुई है और
एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा आपने देखा होगा आजकल क्या फैलाने लग रहे हैं ये कि मैं इंडियन हूँ ही नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तानी है। मैसेज है ना, आपने देखा होगा वो मैसेज, स्क्रीन पर जरूर दिखाना व्यूअर्स को कि क्या क्या बकवास लिखकर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में फैलाते हैं। एडिटर लगा देगा। तो जो भी पर्सनल अटैक्स मुझ पर किए जा रहे हैं ये सब एक डाइवर्जन है, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, फैक्ट्स को काउंटर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। अभी रशिया यूक्रेन वाली चीज देख लो, क्या मतलब क्या बकवास चलाई उन्होंने कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। तो ऐसी चीजें जब वो बोलेंगे ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि भाई वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है मोदी जी ने, तो मतलब पक्का पावरफुल लीडर होंगे। ऐसे झूठ जब टीवी पर चलाए जाएंगे, बार बार दोहराए जाएंगे, फिल्में भी बनाई जाएंगी इन चीज़ों के ऊपर, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन जब सच्चाई इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है। बाकी कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही हैं इसकी वजह से, आज के दिन सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। सारे इंडेक्सेस में तो गई ही गई है, वो तो हमारा ही नुकसान है, लेकिन जस्ट एज रेपुटेशन वाइज भी हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है। ओके सो और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक जब आपका लड़का है, आपका बेटा है ना, अगर वो ड्रग्स करता है, मान लो वो उसको गंदी आदतें लग जाती हैं, शराब पीने लग जाता है या अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे डांट के समझाओगे ना कि ये गलत कर रहा है, या फिर आप कहोगे कि नहीं मैं चुप रहता हूं, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, बस उसकी तारीफ करते रहूंगा। आपको दिख रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में नीचे जाता जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप कहते हो कि भाई सब चंगा है, और कोई उसे क्रिटिसाइज करने को बोलता है मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये पागलपंती है ना। यही चीज लोग देश के साथ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। जब देश नीचे जा रहा है तो उसे यहां सरकार को डांट कर, क्रिटिसाइज करके देश को इंप्रूव करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश नीचे जा रहा है, जाते रहने दो, हमें तो तारीफ ही सुननी है बस। क्योंकि उनका मानना है कि हमने किसी को वोट दिया है तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। आपने अपने बेटे को जन्म दिया है आप अपने बेटे को डांटते हो कि नहीं डांटते?